जय श्री राम बच्चों। क्लास 11th केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम। आज हम बफर फिर से एक बार डील करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बफर का कंसेप्ट समझाया था कि बफर क्या होता है और बफर का पीएच कैसे निकलता है। तो उसी चीज़ में मैं तुम्हें आज एक एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट सोल्ड एग्जाम्पल कराना चाहता हूँ, एग्जाम्पल 7.24। और साथ साथ मैं एक दो क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर जेईई के और नीट के कराना चाहूँगा। तो अगर तुमको पिछली क्लास क्लियर है कि बफर क्या था, क्यों था, कैसे बना, बफर का पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तरीका क्या होता है, तो ये आज की क्लास में बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। देखो भाई, शुरू करते हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम इन टेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व्ड एग्जांपल 7.24। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जी हमारे पास एक अमोनिया सॉल्यूशन है, अमोनिया को पानी में डाला हुआ है, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन है। उसका पीएच क्या होगा? एक बात फिर बोला गया है, अगर इस सॉल्यूशन के 50 ml में, इस सॉल्यूशन के 50 ml में 0.1 मोलर 25 ml HCl डाल दूं तो पीएच क्या होगा? गिवन दैट Kb इज 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भैया अमोनिया का सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर है, उसका पीएच क्या होगा? पहला क्वेश्चन खत्म। फिर क्वेश्चन है कि अगर इसी सॉल्यूशन के का 50 ml में ले लूं और उसे 0.1 मोलर 25 ml HCl में डाल दूं, अब नया पीएच क्या होगा? अगर अमोनिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb जो दे रखा है 1.75 इंटू 10⁻⁵ दे रखा है, तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, इक्वेशन बनाऊंगा। अमोनिया जमा में पानी देता है अमोनियम जमा में OH माइनस, ये हमारे पास है, ठीक है। 0.1 मोलर, ये 0, ये 0, ये 0.1 मोलर में से x गया तो ये x, ये x, ठीक। अब हमें पता है हम Kb निकालेंगे। देखो हमारे को पीएच निकालने के लिए प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा जी? पीएच निकालने के लिए मेरे को H+ की कंसंट्रेशन चाहिए। अब H+ की नहीं है तो OH की ले लो, POH निकाल लेना, 14 से माइनस कर देना, उसको पिछली बार पढ़ाया था। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि भैया मुझे x निकालना है, x मेरे OH के बराबर है, इससे मत हिलना, ये मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो मैंने क्या करा भाई, Kb निकाल रहा हूं। तो Kb क्या है? अमोनियम OH माइनस अमोनिया, अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों को इकट्ठा बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। Kb कितना है? 1.75 इंटू 10⁻⁵। ये कितना है? x। ये कितना है? x। ये कितना है? 0.1 माइनस x। अब तुम्हें पता है तुम क्या करने वाले हो, तुम इससे एक क्वाड्रेटिक बनाओगे, क्वाड्रेटिक बन के तुम्हारी x आएगी। x जो आएगा, x से क्या निकालोगे? जो भी तुम्हारा x आ जाएगा उस x से तुम, वो x इसके बराबर होगा, OH के बराबर होगा, वो x इसके बराबर होगा, OH की कंसंट्रेशन के बराबर होगा, उससे तुम POH निकालोगे। POH को तुम 14 से माइनस कर दोगे तो pH आ जाएगा। ये हमने तरीका पढ़ा हुआ है कि हम बेस का pH कैसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? क्वाड्रेटिक से x निकाल लो, वो OH के बराबर होगा, उससे POH आएगा, माइनस लॉग लगा के 14 से माइनस कर देना, pH आ जाएगा। जब pH निकालोगे तो इसका आंसर आने वाला है 11.12। अब आंसर क्यों याद है मुझे आंसर क्यों याद है भैया? ये इतनी बारी पेपर में आया हुआ है, कर करके आंसर याद हो गया। ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, तो आंसर याद हो चुके हैं भैया। ये आंसर तुम्हें घर से तुम्हें देख के जाना है कि भैया इसका आंसर ये आता है, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली 99.99% टीचर्स क्वेश्चन में वैल्यू तक नहीं बदलती, यही दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे सुनो, आगे क्या है क्वेश्चन की डिमांड। ये तो मेरा पहला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट कहता है कि बताओ जी इसके 50 ml में 0.1 मोलर 25 ml HCl डाल दूं तो अब पीएच क्या होगा? तो देखो बच्चों, अमोनिया जमा पानी क्या होता है? अमोनिया जमा पानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या डाल रहे हैं? HCl डाल रहे हैं।
मेरे को पीएच बताना है सॉल्यूशन का, ठीक है। अब मुझे इतना सा पता है, तुम्हें भी पता होगा बात कि यार मैंने जब एक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है, एक बेस में जब एक मैंने एसिड डाल दिया तो ये दोनों तो न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज अगर पूरी तरह कर गए तो सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट का पीएच निकालूंगा मैं बैठ के। और न्यूट्रलाइज पूरी तरह नहीं करे तो फिर एसिड या बेस का पीएच होगा। तो क्या होगा, क्या बचेगा, सबसे पहले तो यही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे इसमें स्टोइचियोमेट्री लगानी पड़ेगी। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl से मिलकर क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड और पानी बनाता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना है 0.1 मोलर, ये कितना है 0.1 मोलर है, ये कितना है 50 ml, ये कितना है 25 ml। तो कंसंट्रेशन कितनी, नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम, कंसंट्रेशन कितनी, नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम, ठीक है जी। ये 0.1 मोलर, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, वॉल्यूम कितना 50 ml। ऐसे यहां पर 0.1 मोलर, नंबर ऑफ मोल 25 ml, ठीक है भाई। अब जिसको पता है, जिसने अब तक सारी केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से सुना, हमारी सारी क्लासेस बहुत ध्यान से पढ़ी हैं, बहुत ध्यान से सुनी है, उसको ये पता होगा यार कि जब भी मैं स्टोइचियोमेट्री लगाऊंगा, जब भी मुझे स्टोइचियोमेट्री लगानी है भाई साहब, मैं गलती से भी स्टोइचियोमेट्री कंसंट्रेशन और वॉल्यूम पे नहीं लगा सकता। स्टोइचियोमेट्री मुझे हमेशा नंबर ऑफ मोल्स पे लगानी होती है, नंबर ऑफ मोल्स पे ही लगेगी स्टोइचियोमेट्री। तो मैंने क्या करा, मैंने कंसंट्रेशन रख ली, वॉल्यूम रख लिया, यहां से नंबर ऑफ मोल निकालूंगा। नंबर ऑफ मोल है इसके 5 मिली मोल और इसके कितने हैं 2.5 मिली मोल। स्टोइचियोमेट्री हमेशा नंबर ऑफ मोल्स पे लगती है, ना कंसंट्रेशन पे ना वॉल्यूम पे, ठीक है जी। अब देखो तुम्हें कुछ पता लग रहा होगा, इससे साफ दिख रहा है इस रिएक्शन से कि 1 मोल से रिएक्ट कर 1 मोल बनाएगा, ठीक है। तो 2.5 मिली मोल 2.5 मिली मोल से रिएक्ट करेगा ना, तो 2.5 मिली मोल 2.5 मिली मोल से रिएक्ट करेगा। तो 2.5 मिली मोल 2.5 मिली मोल से रिएक्ट करके 2.5 मिली मोल ही बनाएगा। फिर से सुनो एक बात, मेरी बात, 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल बनाता था, ठीक है। ये 2.5 मिली मोल है, ये 5 मिली मोल है, ठीक। तो 2.5 मिली मोल ये तो खत्म हो जाएगा, याद हो लिमिटिंग रिएजेंट, ये तो खत्म हो गया, कम वाला खत्म हो जाता है। ये 5 मिली मोल थे, 2.5 मिली मोल रिएक्ट कर गया तो क्या बना 2.5 मिली मोल बचा है और ये 2.5 मिली मोल बना है। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन में 2 चीजें बची हैं, ये आधा रिएक्ट कर गया, आधा बचा हुआ है, ये 2.5 मिली मोल बना हुआ है। तो नया पीएच जो होगा वो इन दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से आएगा कि भाई तू क्या कर रहा है, भाई मैं क्या कर रहा हूं, दोनों मिलकर ये पीएच दिखाते हैं, चलो ठीक है जी। अब यहां पर बहुत ही मेन बात है, बहुत मेन बात है। देखो पहली बात हमने इस क्वेश्चन में ये पढ़ी कि भैया कभी भी स्टोइचियोमेट्री कंसंट्रेशन और वॉल्यूम पे नहीं लगानी, किस पे लगानी, नंबर ऑफ मोल्स पे लगानी, ये एक बात थी हमारी। अगली बात, अब आगे मुझे क्या करना है, आगे तो मुझे निकालना तो पीएच ही है ना। पीएच कभी भी नंबर ऑफ मोल्स पे नहीं लगाना, वो कंसंट्रेशन पे ही लगाना, क्योंकि पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। पीओएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, तो वो तो भैया मोलैरिटी पे ही लगेगी। तो मुझे इसके अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल भी लिए हैं तो उनसे कुछ नहीं कर सकता मैं, मुझे इनको मोलैरिटी में चेंज करना है, मुझे इसे कंसंट्रेशन में चेंज करना है। कैसे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे पता लगे कितने, 2.5 मिली मोल बचे हैं, कंसंट्रेशन कैसे निकालूं मैं, नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है जी, वॉल्यूम बच्चा कहते हैं 50 ml है, नहीं 50 ml नहीं है, 50 + 25 75 मिलीलीटर है। क्यों, खुद सोचो, मेरे पास एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी और 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी, दोनों को मैंने एक पतीले में मिला दिया। 1 गिलास पानी 4 चम्मच चीनी, 1 गिलास पानी 5 चम्मच चीनी, दोनों को एक पतीले में मिला दिया, तो क्या है 9 चम्मच चीनी है 2 गिलास पानी में, वॉल्यूम डबल, वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दूंगा ना मैं। तो मैंने 50 ml इसमें 25 ml ये मिलाया, तो वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का 75 ml है जी। तो मैं ml से ml काट दूंगा तो मेरा नई इसकी कंसंट्रेशन आएगी 0.033 मोलर। उसी प्रकार से मैं ये निकालूंगा कि मेरा अमोनियम क्लोराइड कितना है,
जी अमोनियम क्लोराइड कितना है जी? अमोनियम क्लोराइड है कितना? 2.5 मिलीमोल बना है 75 ml में, ये कटा, ये भी कितना आएगा? 0.033 मोलर। तो ये कितना बना? 0.033 मोलर, ये कितना है? 0.033 मोलर। अब यहां से आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करने के दो तरीके। सबसे पहली बात तो तुम एक बात समझ गया होगे, ये एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये बहुत सारे छोटे 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 न्यूमेरिकल को समावेश कर दिया गया। जैसे वो एक न्यूमेरिकल था, ये अलग न्यूमेरिकल, वो खत्म। फिर स्टोइचियोमेट्री लगा के कौन कितना बनेगा, कौन कितना बचेगा, ये अलग है। अब आगे पीएच कैसे निकालेंगे भाई? इसके दो तरीके। देखो भाई, दो तरीके दोनों करा रहा हूं, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर लेना। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन का अगला पार्ट मुझे कैसे करना है। मेरे पास दो तरीके हैं, कैसे कर रहा हूं, एक एक तरीके से सुना रहा हूं। देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, भूल जाओ पहले क्वेश्चन को, अब नया तरह से स्टार्ट होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वैसे टूटेगा 0.033 0 0 0.033 में से x गया, ये x ये x, वीक इलेक्ट्रोलाइट है भाई, क्या करें, ऐसे ही टूटेगा, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड जी, वो तो सॉल्ट है ना, सॉल्ट हमेशा स्ट्रांग होते हैं, पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो 0.033 0 0, ये 0 ये 0.033 ये 0.033, ठीक है जी। मगर मुझे निकालना क्या है? मुझे पीएच निकालना है। पीएच निकालने के पास क्या चाहिए? OH चाहिए सिर्फ। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है जी? मुझे सिर्फ Kb इक्वल टू अमोनियम OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मुझे क्या करना है? मुझे अगर ये निकालना है तो मुझे इसकी और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू में निकाल लूंगा और फिर मैं अपना पीएच निकाल लूंगा। अब Kb की वैल्यू मुझे गिवन थी, कितनी है? 1.75 इंटू 10⁻⁵, वो तो गिवन थी। अमोनियम की वैल्यू कितनी है? अमोनियम की वैल्यू ध्यान से देखो, कल वाली बात आ गई। अमोनियम की वैल्यू दो जगह से आई है, एक 0.033 यहां से और एक x यहां से। अब जिन्होंने कल की क्लास बहुत आराम से ली थी उनको याद होगा, मैंने कहा था इस चीज को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया गया जिसमें कॉमन आयन है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कॉमन आयन है, तो क्या होगा? कॉमन आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को पहले से भी कम कर देगा। तो 0.033 जमा में x, मैथ्स में कुछ भी होता हो, केमिस्ट्री में होता है क्या? 0.033। क्यों? ये x तो नेग्लेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है भैया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए था ना, यहां पर कितना है? 0.033 माइनस x, वो क्या हो गया जी? 0.033 हो गया। क्यों? ये भी नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है जी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसको नेग्लेक्ट मत कर देना, फिर निकालोगे क्या। तो अब वैल्यू डाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो Kb की वैल्यू 1.75 इंटू 10⁻⁵, अमोनियम की वैल्यू 0.033 इंटू में x 0.033, ये कटा तो x कितना आ गया? 1.75 इंटू 10⁻⁵। तो POH क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ 1.75 इंटू 10⁻⁵, और जो भी POH आया 14 से माइनस कर देना, pH आ जाएगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि भैया बहुत बारी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बारी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर मुझे याद है, आंसर आएगा इसका अप्रोक्सीमेटली 9.24 के आसपास होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? पिछला आंसर क्या आया था? 11.12 के आसपास आया था। तो 11.12 के पास आंसर आता है, ठीक है, बेस का आंसर आता है इतना। मगर उसी बेस में अगर मैंने एसिड डाल दिया तो थोड़ा न्यूट्रल कर दिया ना उसको, तो न्यूट्रल कर दिया तो भैया 11 से तो कम होना चाहिए आंसर, तो 9.24 आ जाएगा इसका। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका देखो भाई, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो देखे वाले बच्चे हैं भाई, जिन्होंने पुरानी वीडियोस आराम से अच्छे देखी हुई है, उनको पता लग गया होगा क्या कि भैया यहां के बाद मेरा दिमाग कहीं और चलना चाहिए। यहां के बाद अगर मैंने एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड डाला है, तो देखो है क्या? मैंने डाला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये जी? ये वीक एसिड है, ठीक है। ये क्या है? ये उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड, उसी, ये वीक बेस है
और ये क्या है, ये उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाए गए सॉल्ट का मिक्सचर है। ये एक वीक बेस है और ये क्या है, ये उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाए गए सॉल्ट का मिक्सचर है। इन ऐसी चीज को क्या कहते हैं, इसी को तो बफर कहते हैं। याद आया, इसी को तो बफर कहते हैं। क्या होता है बफर, एक वीक बेस में उसी वीक बेस के स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाए गए सॉल्ट का मिक्सचर, ये बफर है। कैसा बफर है, ये बेसिक बफर है। अब बेसिक बफर का फॉर्मूला बताया था क्या, POH इज इक्वल टू माइनस POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन में बेस कंसंट्रेशन। तो PKB क्या है, माइनस लॉग ऑफ 1.75 इंटू 10⁻⁵ जमा में लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.033, ये कितना है 0.033 कटा log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो POH किसके बराबर आएगा जी, POH आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.75 इंटू 10⁻⁵ के बराबर। यहां पर भी POH किसके बराबर आया था जी, इसी के बराबर आया था। तो चाहो तो इतना लंबा करो, मैं मना नहीं करूंगा, चाहो तो डायरेक्ट मारो, मैं इसी को प्रेफर करूंगा। बफर लगा दो, मगर पता होना चाहिए भाई बफर क्या है, पता होना चाहिए बफर क्या है। अब बफर के लिए तुम्हें पिछली वाली वीडियो और ये वाली वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। मैं पिछली वाली वीडियो का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, तुम्हें दोनों को बहुत आराम से देखना है। और देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर पेपर में 5 नंबर का आ जाए तो बनता है यार, डिजर्विंग है 5 नंबर। पूरा चैप्टर ही तो धो डाला इसने, बच्चे के पूरे कंसेप्ट यूज कर लिए ना। और यही क्वेश्चन जेईई नीट में आएगा। तुम्हें पता है जेईई नीट में चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए 4 नंबर का ही होता है। अब 4 नंबर के क्वेश्चन में जो जेईई नीट में पिछले प्रीवियस आए हुए हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन तुम्हें डील करवा देता हूं, ठीक है, इसी नॉलेज पे चलने वाले हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर। मुझे 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ध्यान से सुनते रहना, देखते रहो। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा बफर नहीं है। पहला ऑप्शन 100 ml 0.1 मोलर इथेनोइक एसिड प्लस 50 ml 0.1 मोलर NaOH। 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, मैंने गलत लिख लिया था भाई, ये है सोडियम एसीटेट। अब कह रहे हैं बताओ ये बफर है या नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं बफर क्या होता है। क्या होता है बफर, 2 तरह के बफर है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है, एक वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वीक बेस में उसी वीक बेस के स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाए गए सॉल्ट का मिक्सचर, बेसिक बफर। एसिड बफर क्या होता है, एक वीक एसिड में उसी वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाए गए सॉल्ट का मिक्सचर, सॉल्ट का मिक्सचर, एसिड का मिक्सचर, सॉल्ट का मिक्सचर, एसिड का मिक्सचर, मतलब ये तो बफर है, ये तो बफर है, हमें यही बताया गया, यही होता है बफर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 100 ml 0.1 मोलर इथेनोइक एसिड जमा 50 ml 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, कह रहे बताओ ये बफर है या नहीं है। तो देखो बच्चों क्या होगा, अभी जैसे आपने पढ़ा था, अभी ये क्वेश्चन करा था हमने, तो ये इथेनोइक एसिड जमा में NaOH क्या देगा, सोडियम एसीटेट जमा में पानी, ठीक है। इथेनोइक एसिड कितना है 0.1 मोलर 100 ml, मतलब क्या हुआ 10 मिलीमोल ये है, और ये कितना है 0.1 मोलर 50 ml, मतलब 5 मिलीमोल ये है, ठीक। अभी जो पढ़ा है, अभी पिछला क्वेश्चन जो करा था उसके हिसाब से करेंगे, ठीक। 5 मिलीमोल से एक से एक रिएक्ट करके एक बनता है ना, तो 5 मिलीमोल से 5 मिलीमोल रिएक्ट करेंगे
और 5 मिलीमोल बचेंगे। 1 से 1 रिएक्ट करके 1 बन रहा था, तो 5 मिलीमोल से 5 मिलीमोल रिएक्ट करेंगे, टोटल कितने हैं 10, तो 5 मिलीमोल बचेंगे और ये 5 मिलीमोल बनेगा। भाई NaOH तो खत्म हो गया, NaOH द लिमिटिंग रिएजेंट। ये 5 मिलीमोल से 5 मिलीमोल रिएक्ट करा, 5 मिलीमोल बचे, 5 मिलीमोल बने, क्या बचा, इथेनोइक एसिड। क्या बना, सोडियम एसीटेट। क्या है ये, वीक एसिड में उसी वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाया गया सॉल्ट का मिक्सचर, मतलब ये भी बफर होगा। और हमें यही बताने में से कौन सा बफर नहीं होगा, पहले 2 ऑप्शन तो बफर हैं। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सुनो भाई, 100 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर, ठीक है, प्लस 50 ml 0.1 मोलर HCl, इन दोनों का मिक्सचर बफर होगा। देख लेते हैं भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जमा में HCl क्या देगा, अमोनियम क्लोराइड जमा में H2O, ठीक है। तो ये 100 ml, ये कितना हो गया 10 मिलीमोल, ये कितना हो गया 50 और 0.1 5 मिलीमोल, तो एक से रिएक्ट करके 1 बनाता है, वही होगा 5 मिलीमोल। 5 मिलीमोल से रिएक्ट करके 5 मिलीमोल बनाएंगे, ये खत्म हो गया। नेट क्या बचा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बचा अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, वीक बेस, ये क्या है, उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाया गया सॉल्ट का मिक्सचर। तो ये क्या है, दोनों बफर है, तो ये भी बफर होगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, पहला दूसरा तीसरा आंसर नहीं है, तो चौथा ही आंसर होगा। लेकिन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है हमारा 50 ml 0.1 मोलर इथेनोइक एसिड, 100 ml 0.1 मोलर NaOH। क्या ये बफर होगा, तो NaOH इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट जमा H2O, ठीक है। तो ये कितना बचा 5 मिलीमोल, ये कितना बचा 10 मिलीमोल। एक से रिएक्ट करता था, तो 5 किससे रिएक्ट करेगा, 5 मिलीमोल से रिएक्ट करेगा, ये खत्म हो जाएगा। और ये कितना बनेगा 5 मिलीमोल बनेगा। और ये बफर नहीं है, क्यों, बफर क्या होता है, वीक एसिड और वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाए गए सॉल्ट का मिक्सचर। ये क्या बना है, ये क्या बचा है, नेट क्या बचा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बचा है और एक वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाए गए सॉल्ट का मिक्सचर बना है। ये तो होता ही नहीं ना बफर, ये बफर नहीं है। तो यही आंसर था। तो पता लग गया होगा भाई बफर कैसे देखना है, बफर कैसे नहीं देखना है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल चीज तो मेरे ख्याल से है नहीं। अब एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, वो भी कर लेते हैं साथ साथ। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत तरह से आते रहते हैं। नीचे 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे हमेशा की तरह और कहेंगे बताओ इनमें से सबसे बढ़िया बफर कौन सा है। अब बालक कहता है यार बफर तो बफर है, बढ़िया घटिया की क्या बात हो गई है। और सबसे बढ़िया बफर मैं किस कैटेगरी में देख लूं भाई, कैटेगरी क्या है भाई, कैसे देखते हैं भाई बफर अच्छा है या बुरा है। तो सोचो बफर होता क्या है, क्या होता है बफर जी। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एसिड डालो या बेस डालो लेकिन पीएच चेंज ना करे, वो रेजिस्ट करता हो पीएच, उसे बफर कहते हैं, ठीक है। तो बढ़िया बफर कौन सा होगा जी, जो पीएच बिल्कुल ना बदले, थोड़ा बहुत बदल दे तो हम कहेंगे जी भैया बफर तो था लेकिन अच्छा काम नहीं कर पाया। बढ़िया बफर कौन सा है, जो बिल्कुल ना बदले। तो बढ़िया बफर कौन सा होगा, तुम्हें ऑप्शन देंगे, मैं नीचे दे रखा है कुछ एग्जांपल्स, बताओ इनसे सबसे अच्छा बफर कौन सा। तो सबसे बढ़िया बफर कौन सा होगा, सबसे बढ़िया बफर यही होगा जैसा एग्जांपल हमने अभी पढ़ा है। कैसे, देखो ध्यान से। इसमें क्या था, हमारा पीओएच किसके बराबर आया था, जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था। पीओएच किसके बराबर आया था हमारा, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर था, याद आ रहा है ना कुछ, ठीक है। पीओएच किसके बराबर था, -log 1.75 × 10⁵ के बराबर था, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, लॉग सॉल्ट अपॉन में बेस कंसंट्रेशन भी होती है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था जी, इस क्वेश्चन में दोनों कट गए थे। कट गए थे तो क्या हुआ,
इनकी इसकी वैल्यू तो भाई log 1 तो 0 हो गया। अब pOH किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करता है। और ये क्या है यार? ये तो Kb है ना। Kb क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। लॉग क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो pOH किसके बराबर आ गया? pOH एक कांस्टेंट के बराबर आ गया। और जब वो कांस्टेंट के बराबर आ गया तो हम भी तो ये चाहते थे क्या कि बफर एक ऐसा हो जो कभी भी चेंज ना हो। तो बढ़िया बफर कौन सा होगा? बढ़िया बफर वो होगा जिसमें सॉल्ट और बेस की कंसेंट्रेशन सेम होगी। बढ़िया बफर वो होगा जिसमें सॉल्ट और एसिड की कंसेंट्रेशन सेम होगी। अगर एसिडिक बफर है तो क्यों? उसमें सॉल्ट और बेस कट जाएंगे, कंसेंट्रेशन कट जाएगी, log 1 0 हो जाएगा। और pH या pOH किसके बराबर हो जाएगा? pKa या pKb के बराबर हो जाएगा। उस समय क्या होगा जी? वो तो हिलना ही बंद हो जाएगा ना, वो तो कांस्टेंट होता है। तो इस तरह के बफर सबसे बढ़िया बफर कहलाए जाएंगे। क्यों? बफर वो होता है जो अपना pH रेजिस्ट रखे, pH चेंज ना होने दे। तो भाई आज हमने बफर के कुछ और क्वेश्चंस करे हैं। उम्मीद है तुम्हें अच्छा समझ में आ गया होगा। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम उनका भी निवारण करेंगे। तो और बफर को मैंने इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि मुझे पता है बफर के बहुत क्वेश्चंस हैं यार। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि छोड़ना बेवकूफ़ी है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। भाई अगर आते हैं तो भाई एकदम कटाक करके 4 नंबर बन गए। तो भाई ये क्वेश्चंस कुछ कराए हैं मैंने। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर पसंद आ गया हो, तुम्हें समझ में आ गया हो तो भाई लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। फिर मिलेंगे। अभी इक्विलिब्रियम खत्म नहीं हुआ, 1-2 क्लासेस हो रहेंगी इक्विलिब्रियम की। जब तक के लिए जय श्री राम।